पर मेरी बीवी ने पूछा मैं मायके जा रही हूँ, चली जाऊँ? पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं चला जाए, चली जाऊँ, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार तुमने इजाज़त मांगी, मैंने दे दी। 1-2 महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं चली जाऊँ, थोड़ी अम्मी की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे वो देखने के लिए। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होके रहूं? हैं? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं नहीं, मैं तो... अब मैंने कहा कि ना जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, कितनी आसानी से कहती चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए का टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक सहाबी का वाक़या बताऊं, हजरत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हजरत उमर के पास गए कि हजरत उमर को कहूँगा तो हजरत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी। उधर से आवाज़ आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हजरत उमर फारूक के दरवाजे पर। तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर बरस रही हैं, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे। और हजरत उमर जी 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 करते चले आ रहे, जी ट्रेन आ जाएगा आ जाएगा, जी जी। अब वो कहने लगा लो ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो चल दिया वहाँ से, वो चल दिया। थोड़ी देर में हजरत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हजरत इधर आओ, इधर इधर। वो कहता क्या, इधर आओ। जी अरे तुम किसी काम से आए थे और बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है? कहने कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? कहा मैंने काम से आए हो, फिर कह रहे हो कोई काम नहीं है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूं और अभी तक हूं, तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहां आया तो देख रहा हूं आप ही की बीवी आपको डांट रही है, आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे तो मेरी बीवी को क्या समझा पाएंगे? तो हजरत उमर फारूक ने कहा बैठो इधर और सुनो। कहा क्या? तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? कहा मेरी बीवी। का खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में? है? बताऊं कि ना बताऊं? अगर कह दूंगा तो डर लग रहा कल से ही आप घर की औरतें कहीं ऐसा ना हो कि चढ़ बैठे। हजरत उमर फारूक ने कहा यह खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफका आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें मेहर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना मेहर अलावा नान नफका, यानी पकी हुई रोटी पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरी बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चों की पेशाब और पायखाने को कौन साफ करता है? कहा मेरी बीवी। कहा ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है, बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है, ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब और पायखाना करे तो साफ करे। लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और वो उसका पेशाब और पायखाना भी साफ कर देती है। एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें हमारी औरतें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कर देती हैं, तो क्या हमारा ये हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन लें, उनकी जायज बात भी सुन लें? घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का यह फरमान नहीं सुना कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिछली से पैदा हुई है और पिछली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी या हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं।
इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया।